दोस्तों तो आज के वीडियो में बात करेंगे एक मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। अब काफ़ी दिनों के बाद मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है। यानी कि पिछले 3 वीक से देखें तो मार्केट में कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आया है, लेकिन जल्द ही मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। यानी कि आईपीओ के डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और ये आईपीओ है आरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है और इससे रिलेटेड बाकी की डिटेल्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 20 मार्च से यानी कि इसी मंथ में ओपन होने वाला है और ये 25 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है। वैसे अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ में प्राइस बैंड क्या होने वाला है। साथ ही इसका जो लॉट साइज है ये भी अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन आईपीओ के जब डेट अनाउंस हो चुके हैं तो जल्द ही आपको ये सारी अपडेट भी आती हुई देखने को मिलेगी। अब आईपीओ के साइज की बात करें कि आईपीओ कितने करोड़ का होने वाला है, तो ये तो अब तक नहीं बताया गया है। लेकिन आईपीओ में 2,85,71,428 इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन होने वाला है। रिटेलर्स के लिए मात्र इस आईपीओ में 10% का पोर्शन रहेगा और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। तो आरिफ इंफ्रा सॉल्यूशंस के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म है जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं वे कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले जो मटेरियल्स हैं वो इनके प्लेटफॉर्म पे जाकर इजीली बाई कर सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी B2B सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली कंपनी कंस्ट्रक्शन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं तो उनको सर्व करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको काफ़ी सारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं जैसे कि जीआई पाइप है, एमएस वायर, एमएस टीएमटी बार, ओपीसी बल्क सीमेंट और इसके अलावा और भी दूसरे प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के अगर क्लाइंट में देखें तो कई सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको इनके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको कैप्सिट इंफ्रा प्रोजेक्ट, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईएमएस लिमिटेड, एसपी सिंघाल कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नाम हैं। तो इसके भी बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस तो अच्छा है लेकिन कोई यूनिक बिजनेस सेगमेंट नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के एसेट के बारे में बात की जाए तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहाँ 334 करोड़ है, 23 में बढ़ के 394 करोड़ और 24 में बढ़ के 492 करोड़ हो गया है। तो कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू फाइनेंशियल 22 के अंदर 453 करोड़ का है, 23 में बढ़ के 754 करोड़ और 24 में देखें तो ये घट के 702 करोड़ देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 6.5 करोड़ का लॉस बुक किया है, 23 में लॉस बढ़ के 15 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है और 24 के अंदर भी देखें तो कंपनी 17 करोड़ से ज़्यादा के लॉस में है। यानी कि कंटिन्यू कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। साथ ही अगर कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो फाइनेंशियल 22 और 23 के अंदर कंपनी का रिजर्व आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है ये पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। और कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का कर्ज भी लगातार बढ़ा है और कंपनी के ऊपर अभी 273 से 74 करोड़ के अराउंड कर्ज है। तो डेट भी बहुत ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कंपनी लॉस मेकिंग है और लगातार इसका लॉस भी इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के ऊपर हेवी डेट भी है। कंपनी का मार्केट कैप 1571 करोड़ का है, यानी कि कंपनी 1571 करोड़ के वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। वैसे इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.45 का है, यानी कि काफ़ी हेवी डेट है। और रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनी क्योंकि लॉस मेकिंग है, कंपनी लगातार नेगेटिव रिटर्न दिखा रही है, तो इसके कारण इसका जो ईपीएस है ये भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है और पी मल्टीपल भी नेगेटिव में है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए कि आईपीओ आ रहा है इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है कंपनी उसका भुगतान करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थर्ड हो जाता है कि कंपनी अपने सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है।
यानी कि सब्सिडरी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाली है। फोर्थ हो जाता है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है तो वहाँ पर उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनसे पार्शियल शेयर होल्डिंग परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली है। फिफ्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और साथ ही इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। तो ये आईपीओ 20 मार्च यानी कि नेक्स्ट वीक में थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 25 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 मार्च होने वाला है। रिफंड डेट 27 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 27 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 28 मार्च को होने वाली है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए तो वैसे तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कंपनी है ये पहले ही अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी और उस समय इस आईपीओ की मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड थी। हालांकि उस समय मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया तेजी थी, लेकिन अभी सिचुएशंस आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रही है। मार्केट लगातार बेयरिश है, तो ऐसे में आगे देखना होगा कि ग्रे मार्केट में इसकी कैसी डिमांड आती है। अब वैसे तो ये आईपीओ पहले ही आने वाला था, लेकिन इस आईपीओ में कुछ मैनिपुलेशन था। इसके खिलाफ सेबी के पास शिकायत की गई थी, तो इसी कारण ये आईपीओ पहले नहीं आ पाया, लेकिन अब ये सारा कुछ क्लियर हो चुका है। तो ऐसे में आगे आपको ये आईपीओ 20 मार्च से ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इसकी बाकी की डिटेल्स भी अपडेट होती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।